वेलकम स्टूडेंट इन क्लास। नाउ सी स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह अभी हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑल स्टूडेंट कम ऑन द पेज नंबर 38। ओके, नाउ फर्स्ट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड रिएक्शन सी ओवर हियर। अब ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो वेरी सिंपल मीनिंग। नाउ लिसन स्टूडेंट, हियर यू कैन सी द थर्मिक, द वर्ड थर्मिक। थर्मिक मीन्स व्हाट? हीट। ओके, थर्मिक मीन्स व्हाट? हीट। एंडो मीन्स व्हाट? इन, एंड एक्सो मीन्स व्हाट? आउट। इन शॉर्ट कि अगर हीट एब्सॉर्ब करता है कोई भी रिएक्शन में तो हम उसे कहते हैं एंडोथर्मिक। अगर हीट इवॉल्व करता है कोई भी रिएक्शन में तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। ओके, इन शॉर्ट अगर डेफिनेशन में अगर कोई पूछता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो व्हाट यू विल राइट ओवर हियर? इफ इन द रिएक्शन व्हेन द हीट इज इन्वॉल्व और एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। If in the reaction heat is liberated, okay, heat is liberated or evolved is called exothermic reaction. Okay, एक और चीज़ कि एंडोथर्मिक में हीट हमेशा रिएक्टेंट की ओर होता है और एक्सोथर्मिक में हीट हमेशा प्रोडक्ट की ओर होता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सी हियर नेक्स्ट पार्ट। हीट from outside is absorbed during some physical change, for example melting of ice, dissolution of potassium nitrate in water। मेल्टिंग ऑफ आइस के एग्जांपल में हीट आप लोगों का कहाँ पे हो रहा है? बाहर से अंदर आ रहा है ना। ओके, हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंज। अगर आइस है स्टूडेंट तो मेल्ट क्यों होता है? आइस मेल्ट क्यों होता है? क्योंकि वो हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी हीट को एब्जॉर्ब करना मतलब क्या हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन। डाइसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। सी, पोटेशियम नाइट्रेट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। डाइसोल्यूशन मीन्स होता है कि पोटेशियम नाइट्रेट को हमें किस में डिज़ोल्व करना है? वाटर में। जब हम पोटेशियम नाइट्रेट को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे ग्लास में यानी बीकर में, तो हम बीकर को जब टच करेंगे ना तो हीटेड हो जाएगा बीकर। बीकर हमें गर्म लगने लगा है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट क्या करता है? हीट को बाहर से देता है किसको? वाटर में, और वाटर क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, देयरफॉर दिस आर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर एग्जाम में एग्जांपल नेम द फॉलोइंग में आया राइट एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनी एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको क्या लिखना है? मेल्टिंग ऑफ आइस या फिर डाइसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। ऑन द अदर हैंड हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंज। हीट इज़ गिवन अवे ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंज। अभी यहाँ से हीट क्या हो रहा है? जा रहा है। हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट लिबरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। अभी हमें क्या बनाना है? आइस। वाटर से आइस बन जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हीट क्या हो रहा है? यहाँ से इवॉल्व हो रहा है। अगर हीट एब्जॉर्ब होता तो आइस से वाटर हो जाता। ओके, नेक्स्ट डाइसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। अभी एक और चीज़, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में मिक्स करेंगे यानी डिज़ोल्व करेंगे तो हमें क्या, कौन सा प्रोसेस है वो? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एग्जांपल आल्सो। नाउ सी ओवर हियर व्हाट इज गिवन इन दिस प्रोसेस डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। से स्टूडेंट, हमने पहले भी पढ़ा था डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड का मतलब। डाइल्यूट का मतलब होता है क्या? डाइल्यूट मीन्स व्हाट? मोर वाटर लेस रिएक्टिव, एंड कॉन्सनट्रेटेड मीन्स व्हाट? लेस वाटर मोर रिएक्टिव। ओके, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ लिबरेटेड। अगर हम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर वाटर में मिक्स करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा? ऑल द हीट क्या होगा? इवॉल्व होगा। ओके, हीट विल इवॉल्व, हीट विल लिबरेट। एज अ रिजल्ट वाटर गेट इवेपोरेटेड इंस्टेंटेनियसली इफ इट poured to the concentrated sulfuric acid, which may cause an accident. To avoid this, required amount of water is taken in a glass container
and a small quantity of concentrated acid at a time is added with stirring. Therefore, only a small amount of heat is liberated at a time. See student, what is told over here कि हमें अगर कॉन्सेंट्रेट से अगर डाइल्यूट बनाना है तो उसके दो वे है. फर्स्ट, या तो आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में पुट करो या फिर वाटर से कॉन्सेंट्रेटेड में पुट करो. बट इन दोनों वे में एक वे आपका रॉन्ग है, रॉन्ग मेथड है. वो कौन सा रॉन्ग मेथड है स्टूडेंट? सी अगर हम डायरेक्टली वाटर में अगर एसिड पुट करेंगे तो इट कैन कॉज द एक्सीडेंट, बिकॉज उस टाइम पे वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं तुरंत इवेपोरेट होंगे और सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होगा, हमें एक्सीडेंट होगा. अभी इस एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड को अगर हमें डाइल्यूट बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक वाटर लेना है. ग्लास कंटेनर में हमें क्या लेना है, वाटर लेना है और उसमें वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है और उसे स्टर करना है. स्टर का मतलब होता है मिक्स करना. ओके, स्टर का मतलब होता है मिक्स करना. तब जाके हमारा कॉन्सेंट्रेट क्या बनेगा, डाइल्यूट. मेथड समझ में आया होगा सबको. सी, अगर हमें हमेशा याद रखना, अगर कॉन्सेंट्रेशन से डाइल्यूट बनाना है तो हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर में वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स स्टर करना है. अगर आप उल्टा करोगे, जैसे कि जैसे एसिड है और अगर उसके आप वाटर ऐड करोगे तो इट विल कैन कॉज द एक्सीडेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज द to carry out the endothermic and exothermic process that we will do in the lab. Now come to the here reaction of the endothermic and the exothermic. There is an exchange of heat in chemical reaction as well. Accordingly, some chemical reaction are exothermic whilst other are endothermic. You all know कि कुछ reactions क्या है आपके endothermic होते हैं और कुछ क्या होते हैं, exothermic होते हैं. During exothermic reaction, heat is given away when reactant are transformed into the product. You all know. While during the endothermic reaction, heat is either absorbed. Okay, during exothermic reaction, the heat is given away when reactant are transformed into the product. While during endothermic chemical reaction, heat is either absorbed. Endothermic में क्या होता है स्टूडेंट, हीट एब्जॉर्ब होता है. बट एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है. मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक चीज़ बताया था कि रिएक्टेंट में अगर हीट आ रहा है तो आपका कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक. अगर प्रोडक्ट में अगर हीट आ रहा है तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सी द एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट है. इफ़ वी विल हीट द कैल्शियम कार्बोनेट, इट विल डिकम्पोज इनटू टू पार्ट, दैट इज आवर कैल्शियम ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. Okay, if calcium carbonate is heated up, we will get two products, that is our calcium oxide and the carbon dioxide gas. This reaction we had done earlier also. This is the type of the decomposition reaction. This is the type of the decomposition reaction. Why? Because here it is one reactant and two product is over. Second one, if calcium oxide plus water, calcium oxide and water will treat each other, what you will get, calcium hydroxide. And what you will which gas will what will evolve their heat, it will be evolve. अगर हमने वाटर में अगर कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स किया और उस बीकर को जब हम टच करेंगे तो बीकर में अंदर क्या मिला, क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और बीकर हमारा गर्म हो गया होगा, हीट हो गया रहेगा. क्यों? क्योंकि वो हीट को इवॉल्व कर रहा है. ओके, सी ओवर हियर, दिस इज द टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वाई कॉम्बिनेशन? व्हेन टू रिएक्टेंट react each other, you will get a single product.